देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस में एक, एक्स स्क्वायर प्लस में दो बटे में एक्स स्क्वायर प्लस में तीन, एक्स स्क्वायर प्लस में चार का आपको एक्स के सापेक्ष समाकलन करना है। कैसे करेंगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले देखिए बोला है कि एक्स स्क्वायर प्लस में वन, एक्स स्क्वायर प्लस में दो बटे में एक्स स्क्वायर प्लस में तीन और एक्स स्क्वायर प्लस में चार, एक दो तीन चार। ठीक है, तो इसको जो है कैसे हल करेंगे देखिए, इसको सबसे पहले आपको इसका और इसका आपस में गुणा करना है। तो ये जो है एक्स की घात चार हो जाएगा प्लस तीन एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में दो हो जाएगा। नीचे एक्स की घात चार प्लस सात एक्स स्क्वायर प्लस में 12 हो जाएगा। ठीक है, आपको इसका एक्स के सापेक्ष समाकलन करना है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, चूंकि ये जो है विषम फलन है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके घात जो है आपस में बराबर है। यह विषम फलन है, लिखेंगे यह विषम फलन है। ठीक है, इसलिए अब आपको क्या करना पड़ेगा कि इसको सजाना पड़ेगा। तो कैसे सजाएंगे? एक माइनस चार एक्स स्क्वायर प्लस में 10 बटे में एक्स की घात चार प्लस सात एक्स स्क्वायर प्लस में 12, इस तरह से सजाएंगे और इसका आपको एक्स के सापेक्ष समाकलन करेंगे। अब ये कैसे आया देखिए ध्यान से, आपको क्या करना होगा कि इसमें आपको इससे भाग देना होगा। क्या करना होगा? भाग देना होगा। इससे पहले मैंने बताया है, दो एक क्वेश्चन में बताया है हमने कैसे करना है। इसको भाग दीजिए। एक्स की घात चार प्लस तीन एक्स स्क्वायर प्लस दो में एक्स की घात चार प्लस सात एक्स स्क्वायर प्लस 12 से, तो कितनी बार जाएगा देखिए, सबसे पहले एक बार ले जाएंगे तो एक्स की घात चार हो जाएगा। ठीक है, प्लस में सात एक्स स्क्वायर प्लस में 12 हो जाएगा। अब चिन्ह माइनस का हो जाता है, ये कट जाएगा। सात में से तीन को घटाइए तो माइनस का चार एक्स स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 12 में से ये जाएगा तो सॉरी, ये माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस चार एक्स स्क्वायर माइनस 10 है, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए तो चार एक्स स्क्वायर प्लस में 10 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, जब भाग दे दिया ना तो इस भागफल को यहाँ पर लिखा जाता है और ये जो आया है तो वो माइनस में आया है, इसको यहाँ पर रखेंगे और बटे में ये जो भाजक है उसको नीचे रखेंगे। आया बात समझ में? ठीक है, अब इसको जो है आपको समाकलन करना है, तो इसको पहले आंशिक भिन्न के रूप में बनाएंगे इसको। ठीक है, तो सबसे पहले इसको आंशिक भिन्न में कैसे बनाएंगे, तो इसको लिखना पड़ेगा एक माइनस चार एक्स स्क्वायर प्लस में 10 बटे में इसका गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में तीन और ये जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में चार हो जाएगा। ठीक है, अब आपको इसका क्या करना है? मान ज्ञात करना है। अब एक का एक्स के सापेक्ष समाकलन कर दीजिए। ठीक है, तो एक का एक्स के सापेक्ष समाकलन कर दीजिए माइनस, ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस तीन है, इसको क्या करेंगे? ए एक्स प्लस बी के रूप में लिखेंगे। ठीक है, फिर ये जो है इसको क्या लिखेंगे? सी एक्स प्लस डी के रूप में लिखेंगे। ठीक है, और बटे में एक्स स्क्वायर प्लस में चार। ठीक है, इतना हो जाने के बाद अब आप इसको ऐसे ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए और इसका आपको एक्स के सापेक्ष समाकलन करना है। चूंकि क्वेश्चन आपको क्या दिया गया था, ये दिया गया था। ठीक है, इससे आपने ये बनाया, फिर उसके बाद ये बनाया और फिर जो है ये बनाया, तो एक्चुअली इसको जो है हल किए तो ये आ गया आपको। ठीक है, तो इसको लिखेंगे यहाँ पर चार एक्स स्क्वायर प्लस में 10, ये एक्स स्क्वायर प्लस तीन,
ये एक्स स्क्वायर प्लस में 4, इसको जब आपने हल किया तो आपको ये मिला। तो ए एक्स प्लस बी बटे में एक्स स्क्वायर प्लस में 3 प्लस सी एक्स प्लस डी और बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 4। देखिए ये दोनों स्क्वायर के रूप में है, इसलिए इसको एक्स स्क्वायर प्लस 3 के रूप में है तो इसको ए एक्स प्लस बी के रूप में लिखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 4 के रूप में है तो इसको सी एक्स प्लस डी के रूप में लिखेंगे, जब भी अगर स्क्वायर के रूप में दिया हो तब। ठीक है, अब देखिए अब आपको क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है, लसा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 इन दोनों का गुणा ही एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3 से एक्स स्क्वायर प्लस 3 कट जाएगा तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, ए एक्स प्लस बी और ये बचेगा तो इसके साथ गुणा हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4 से ये कट जाएगा, इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा तो सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। ठीक है, और जो है एक्स स्क्वायर प्लस का 3 हो जाएगा और बराबर में इधर 4 एक्स स्क्वायर प्लस का 10 है बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस का 4, इससे ये कट जाएगा। ऊपर क्या बचेगा, 4 एक्स स्क्वायर प्लस का 10 बराबर, ये देखिए यहाँ पर जो है इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा, तो क्या हो जाएगा, ए एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस 4 ए एक्स हो जाएगा। फिर जो है बी का इसके साथ गुणा करेंगे इन दोनों के साथ तो बी एक्स स्क्वायर प्लस 4b हो जाएगा। फिर सी एक्स प्लस डी का इसके साथ गुणा करिए तो सी एक्स का उठा करके गुणा करिए इसके साथ तो क्या हो जाएगा, सी एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस 3cx हो जाएगा प्लस डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3d हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे एक्स की घात 3 एक्स स्क्वायर तथा एक्स, ठीक है, अचर, ठीक है, ये सभी क्या है, अचर पद की तुलना करने पर ये जो एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर और एक्स है के अचर पद का तुलना करेंगे, यानी एक्स क्यूब का अचर पद क्या है, ए। ठीक है, इधर क्या है, एक्स स्क्वायर का अचर पद 4 है। ठीक है, और इधर क्या है, एक्स स्क्वायर का अचर पद बी है। ठीक है, पद की तुलना करने पर अब देखिए क्या मिलेगा, जब तुलना करेंगे तो यहाँ पर आपको a प्लस बी बराबर 0 मिलेगा, 4a प्लस 3c बराबर 0 मिलेगा। ठीक है, b प्लस डी बराबर आपको 4 मिलेगा और 4b प्लस 3d बराबर आपको 10 मिलेगा। ठीक है, अरे बस समझ में। देखिए ये कैसे किया आपने, a प्लस बी, तो a प्लस बी जो है इधर क्या है, ये देखिए ए एक्स क्यू और इधर सी एक्स क्यू है। ठीक है, अरे बस समझ में, तो इधर क्यू वाला जो है टर्म है लेकिन इधर एक्स क्यू का कोई भी टर्म नहीं है तो इसलिए जो है ए इसका कॉमन ले लेंगे एक्स क्यू को तो ए प्लस सी मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ए प्लस सी की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 0 हो जाएगी। अरे बस समझ में, तो इसी तरह जो है कॉमन लेना है। ठीक, तो यहाँ से a प्लस बी बराबर 0 है और यहाँ b प्लस डी बराबर 4 है, यहाँ पे 4a प्लस 3c बराबर 0 है और यहाँ 4b प्लस 3d बराबर 0 है। तो इसको क्या करेंगे कि a बराबर 0 निकल जाएगा यहाँ से वैल्यू। ठीक है, और c की वैल्यू जब निकालेंगे तो 0 निकल जाएगा। ठीक है, b की जो वैल्यू निकालेंगे तो ये जो है आपको -2 मिल जाएगा। अब d की जो वैल्यू निकालेंगे तो 6 मिल जाएगा। इन सबको मिला करके, जैसे b और d है तो कोशिश करिए कि यहाँ से b की वैल्यू निकल जाए और इसको यहाँ पर पुट कर दीजिए तो यहाँ से d की वैल्यू निकल जाएगी। जब d की वैल्यू निकल जाएगी तो फिर यहाँ पे रख दीजिए तो b की वैल्यू निकल जाएगी। अरे बस में ऐसे ही रख के फिर b की वैल्यू निकलेगी तो a प्लस बी, यानी कि जैसे b की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो इधर आ जाएगा, तो इस तरह से a की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, आप कोई सा भी विधि इस्तेमाल कर सकते हैं, विलोचन या प्रतिस्थापन विधि, कोई सा भी विधि इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है,
यहाँ से हम लोग ए बी सी डी की वैल्यू निकाल लिया। अब इस वैल्यू को रखना कहाँ है, तो यहाँ पर रखना है, ये यहाँ पर ए बी सी डी यहाँ पर रखेंगे। तो रखा जाए तो क्या हो जाएगा, एक का एक्स के सापेक्ष समाकलन था -2/x² + 3, जब ए और बी की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, अरे बस समझ में। फिर यहाँ पर जो है 6/x² + 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका आपको अलग समाकलन करना है, इसका आपको अलग समाकलन करना है। अब ध्यान से सुनिए, इन सब का अलग अलग समाकलन करेंगे तो कैसे होगा। देखिए, ये पहले तो माइनस इस माइनस को क्या करेगा, प्लस करेगा। ठीक है, और 2 जो है कांस्टेंट के रूप में बाहर आ जाएगा, तो 1/x² प्लस में 3 हो जाएगा। फिर -6 जो है बाहर आ जाएगा, 1/x² प्लस का 4 हो जाएगा। इसका आपको x के सापेक्ष समाकलन करना है। ठीक है, तो इसको हल कैसे करेंगे। देखिए, ये x² के रूप में है, इसको भी स्क्वायर के रूप में बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं x + 2 था। ये देखिए, एक का x के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है बस समझ में। और 2 जो है बाहर ले लिए, तो 1 ये जो है x² प्लस √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और -6 जो था बाहर था, 1 इन दोनों को भी स्क्वायर के रूप में हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, हो गया। 4 था, देखिए 4 है तो इसका 2 का वर्ग हमने लिख लिया, तो आपको फाइनली ये मिल गया। अब देखिए x + 2 1/x² प्लस √3 का स्क्वायर का अगर आप समाकलन करते हैं तो पहली बात कि इसका ये जो कांस्टेंट वाला जो टर्म है 1/√3 के रूप में यहाँ पर लिखा जाएगा। फिर ये tan इनवर्स x बटा में √3 हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है -6। फिर वैसे ही इसका भी 2 जो है बटे के रूप में आ जाएगा, 1/2। फिर tan इनवर्स जो x है वो x बटे में क्या हो जाएगा, 2 प्लस में c। अब ध्यान से सुनिए, x + 2 का 1 में गुणा होगा 2 बटे में करनी में 3 tan इनवर्स। ठीक है, x बटा करनी 3 हो जाएगा, -2 3 6, तो 3 tan इनवर्स x बटे में 2 प्लस में c। यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। ठीक है, अगर कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं तो आप इसको हल भी कर सकते हैं। ठीक है, हो गया। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आ रहा है बस समझ में। तो इसको क्या करिएगा, अच्छे से सॉल्व करिएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है।